हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 19। एक ये डाउट है और एक 19 है और कौन सा है? एग्जाम्पल में है। इस 19 जो भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 24, 25, 24 है, 25 और 26 है। 19 नंबर पहले देखते हैं। 19 नंबर का कहानी क्या है? एक टावर है ना, और एक केबल टावर है और भी तो कुछ है। और बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। angle of elevation top of a cable tower is 60 degree. एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसका 7 मीटर हाई है और एक केबल टावर है। तो केबल टावर और इसमें कुछ रिलेशन दिया होता है ना, समझ में आया? केबल टावर ज्यादा बड़ा है कि ये बड़ा है? वो ज्यादा बड़ा है। हाँ, केबल टावर का टॉप से है ना, ये वाला टावर देखिए, ये वाला टावर ऐसा होता है, ऐसा वाला बड़ा वही वाला है। इससे बड़ा बड़ा फीडर पास होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। पूरा फीडर किसको कहते हैं? बहुत थिक वायर, बहुत मोटा वायर को वायर बनाने वाला कंपनी हम लोग के रांची में है। कौन सा कंपनी पता है? नहीं, में इतना ही दे दिए, ऐसे नाम भूले उषा मार्टिन। ठीक है, उषा मार्टिन नहीं बनाता है, ये सब वायर सप्लाई करता है। और भी इंडिया में कंपनी स्टेरलाइट भी है, लेकिन उसमें उषा मार्टिन बहुत बड़ा कंपनी। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है? बिल्डिंग के टॉप से, किसके टॉप से? बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप, केबल टावर के टॉप, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप 60 डिग्री है। एंगल 60 बना रहा है। इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बिल्डिंग के बॉटम से टॉप, और ये 60 बना रहा है। और बिल्डिंग के टॉप बॉटम से, टॉप से बिल्डिंग के टॉप से इसका बॉटम जी कितना डिग्री डिप्रेस हो रहा है? कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये सेंटर यहाँ लेंगे 45 डिग्री। अगर ये 45 है, ये और ये तो पैरेलल लाइन होगा। अगर ये पैरेलल है तो ये 45, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेमिंग कर देते हैं। बिल्डिंग का नाम रखें हम लोग AB और इसका नाम रखें हम लोग CD। और कोई पॉइंट तो बचा नहीं, एक पॉइंट यहाँ बच गया। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम लोग, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम रख दिए हम लोग E। तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 होना चाहिए। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट वैसे नहीं बनाएंगे, हम लोग लिख देंगे tan 45। tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7 by BC लिखेंगे ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। 7 by BC, tan 45 तो 1 है, तो 7 by BC, तो BC का वैल्यू 1 आ गया, BC का वैल्यू 7 आ गया। तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि यहां से यहां का भी लेंथ 7 मीटर है। बिल्डिंग और इसके बीच का गैप, टावर गैप के बीच जो गैप साइड बहुत ज्यादा नहीं होता है, समझे? रोड होता है, रोड मेन रोड जो है उसमें देखो लिखा है हम लोग यहाँ 4 लेन 6 लेन रोड सब है। तो 4 लेन रोड में जो एक लेन रोड जो होता है उसका चौड़ाई जो होता है 3.75 मीटर ऐसा होता है, और 7.5 मीटर का समझो बाय 2 लेन बनता है। तो 7 मीटर बहुत ज्यादा नहीं है, समझ लो कि मेन रोड की जो चौड़ाई है एक तरफ का उतना 7 मीटर लगभग है, तो बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है। अब उतना डिस्टेंस पर घर है, वो घर बहुत रिस्की है। क्यों? ये वाले वायर में अगर मान लो ये वाले पोल्स में ये जो टावर है इसमें अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। 19 पॉइंट कुछ आएगा ना, इतना नजदीक दे रहना चाहिए। 19 में आंसर है, तो पॉइंट पर आना चाहिए। 19 पॉइंट में देख लेते हैं। ये 7 है, अब क्या करना पड़ेगा? करना क्या है? फाइंड क्या करना है? बिल्डिंग टावर का हाइट। तो ये पहले निकाल लेते हैं। ये तो पता ही है, ये तो पता ही है। अगर ये 7 है तो ये भी 7, तो ये तो पता ही है, ये 7 मीटर है। हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल है EC के, इज इक्वल टू 7 मीटर। और एक को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। तो टोटल हाइट का जरूरत तो हम लोग को है नहीं, पहले हम लोग को सिर्फ x चाहिए, इस ट्रायंगल से निकल जाएगा। ये 7 है तो ये भी तो 7 हो गया। तो एक और इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, BC 7 है, इसका मतलब AE भी 7 है।
AE और BC बराबर होगा। समझ गए बात? प्रैक्टिकली ऐसा सिचुएशन आना मुश्किल है कि ऐसे टावर के पास तो इस तरह का घर है, और नॉर्मल टावर जो है जैसे लगा रहता है हम लोग का वायर सप्लाई वाला, वो तो घर से सटा ही रहता है, तो वैसा टावर अगर है तो हो सकता है। अच्छा, दूसरा हो सकता है कि वैसा टावर हो, क्वेश्चन में हम देखे नहीं किस टाइप का टावर। केबल टावर, डायरेक्ट से भी दिया केबल टावर, केबल टावर पर ये टावर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा भी क्या है, tan 60 लेते हैं, काम हो जाएगा। tan 60, तो tan 60 लेंगे, x निकलेगा, x डिवाइडेड बाय ये 7, ये भी 7 हो गया, तो x बाय 7, इसे tan 60 कितना आएगा, √3, x बाय 7, 7 चल जाएगा इधर, x का y निकल गया 7√3, है ना। तो टोटल हाइट में निकालना है हमको टावर का, टावर इज CD, तो CD क्या होगा, CD इज 7 DE। हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पूरे स्टेप्स लिख दे रहे हैं, DE प्लस C लिख सकते हैं ना। तो DE का वैल्यू पता चल चुका है हम लोगों को, DE 7√3, और C कितना है 7, इससे 7 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा √3 प्लस √3 का वैल्यू 1.73, 1 से हट जाएगा तो 2.73, 7 into 2.73, CD का वैल्यू मींस हाइट ऑफ टावर निकल गया, कितना आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके 21, 51, सही है 19.11, 12। अच्छा, बुक में है वहां तक, हाँ तो एक ही बात है, 1.732 रखेंगे तो थोड़ा वैरी कर जाएगा आंसर। नेक्स्ट दूसरा डाउट क्या था, एग्जाम्पल